Good morning, students. Myself Stitch Kaldar. First of all, welcomes all of you in my channel Ultimate Science. And today my topic is formula finding on the basis of position of constant particles. बेटा आपने मेरी पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि क्यूबिक यूनिट सेल कितने टाइप की हैं, साथ साथ आपने उसमें ये भी पढ़ा था कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी कांस्टेंट पार्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन, कि पार्टिकल हमारे पास फेस सेंटर पे पड़ा है, एज सेंटर पे पड़ा है, कॉर्नर पे पड़ा है, कहां पड़ा है, उसके बेस पर उसका कंट्रीब्यूशन क्या है। अब ये जो टॉपिक है ये उसी की कंटिन्यूएशन है। कंटिन्यूएशन क्या है कि हमारे पास एक कंपाउंड के अंदर पार्टिकल की लोकेशन बताई है और हमें उस लोकेशन की बेस पर उस कंपाउंड का फॉर्मूला निकालना है। ध्यान से समझिएगा, मैं इसे एक एग्जांपल से बता रहा हूं। A cubic solid is made up of atoms of three elements P, Q and R. The atoms of R element are present at corner. पहली बात उन्होंने बताया कि क्यूबिक सॉलिड है जिसमें 3 एलिमेंट्स के एटम हैं। एलिमेंट कौन से हैं? P, Q and R. The atoms of R element are present at corners. R element के एटम्स कहां पर पड़े हैं? कॉर्नर्स पे। The atoms of Q at 4 face centers. Q एलिमेंट के एटम 4 फेस सेंटर्स पे पड़े हैं। And atoms of P are present at 7 edge centers. Find out the formula of the cubic solid. तो ऐसे केस में हमें क्या देखना है? हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि हमारे पास एक कंपाउंड जो है किन किन एलिमेंट से बना है। आपने देखा P, Q and R। हमें क्या करना है, इन P, Q and R इन तीनों एलिमेंट्स के एटम्स फाइंड आउट करने हैं कि इनके कितने कितने एटम्स इस कंपाउंड में अवेलेबल हैं। तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ P एलिमेंट, रेशो अनुपात, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Q एलिमेंट, रेशो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ R एलिमेंट। मान लो सिर्फ 2 ही होते तो P रेशो Q सिर्फ इतना आता है। अब हम ये देखेंगे P एलिमेंट के एटम जो हैं, द एटम्स ऑफ P एलिमेंट आर प्रेजेंट एट 7 एज सेंटर। क्या लिखा है कि R एलिमेंट P एलिमेंट्स के एटम कहां पर पड़े हैं? एज सेंटर में पड़े हैं। और कितने एज सेंटर में पड़े? 7 पे। अब हम जानते हैं कि हमारे पास एक यूनिट सेल में टोटल एज सेंटर कितने होते हैं? आपको पिछले टॉपिक में पढ़ा था 12 एज सेंटर। लेकिन यहां क्या है, 12 में से सिर्फ 7 पे पड़े हैं, 5 प्लेसेस पे नहीं पड़े हैं, यानी कि 5 प्लेसेस पे मिसिंग है। तो हमें क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखेंगे कौन सी लोकेशन में पड़े हैं। आपने देखा एज सेंटर। इस लोकेशन पर यदि कोई पार्टिकल पड़ा हो तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? याद कीजिएगा, पिछले वीडियो में बताया था कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी कॉन्स्टेंट पार्टिकल एट एज सेंटर। एज सेंटर पड़ा है तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। हम क्या लेते हैं? 1/4 मल्टीप्लाई साइन। अब हम जानते हैं टोटल एज सेंटर कितने होते हैं? 12। लेकिन यहां पर 7 प्लेसेस पर ही पार्टिकल है, 5 पर नहीं है। तो जितने प्लेसेस पर अवेलेबल है हम उनसे मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि 12 से। तो 1/4 इंटू 7 रेशो। अब Q एलिमेंट, आपने देखा Q एलिमेंट्स के एटम कहां पड़े हैं? द एटम्स ऑफ Q एलिमेंट आर 4 फेस सेंटर्स। कहां पर पड़े हैं? 4 फेस सेंटर्स पे। अब हम जानते हैं लोकेशन, देखिए लोकेशन कौन सी है? फेस सेंटर। इस लोकेशन पे यदि कोई पार्टिकल पड़ा हो तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? पिछले वीडियो में पढ़ा, फेस सेंटर पे यदि पार्टिकल पड़ा है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/2। तो हम कंट्रीब्यूशन लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय। अब बात आती है टोटल फेस सेंटर कितने होते हैं हर यूनिट सेल में। हम जानते हैं एक यूनिट सेल के अंदर टोटल फेस सेंटर कितने होते हैं? 4 सेट्स। कितने होते हैं? सेट्स। लेकिन यहां एक्चुअली कितने नंबर पड़े हैं? इस समय कितने नंबर पड़े हैं? 4 पे। तो यहां हमने 4 से मल्टीप्लाई। मान लो 5 पे पड़ा था तो 5 से मल्टीप्लाई। और यदि कुछ भी नहीं लिखा, इसका ऑल द फेस सेंटर है, तब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 1/2 इंटू 4 ये कैंसिल होता है, कैंसिल कर दिया। 1/4 इंटू 7 7/4 रेशियो 2। अब अगली बात R एलिमेंट। R एलिमेंट के एटम्स कहां पर पड़े हैं? द एटम्स ऑफ R एलिमेंट आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। लोकेशन क्या है R एलिमेंट के एटम की? कॉर्नर। कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन क्या होता है? कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट एट कॉर्नर कितना होता है? 1/8 मल्टीप्लाई बाय। अब आपने देखा टोटल कितने कॉर्नर पे पड़े हैं। देखिए बेटा, यदि यहां कुछ भी मेंशन ना आए, प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, इसका मतलब ऑल द कॉर्नर्स। प्रेजेंट एट फेस सेंटर्स, इट मींस ऑल द फेस सेंटर्स। अदरवाइज मेंशन आएगा कि प्रेजेंट एट 3 फेस सेंटर, प्रेजेंट एट 7 कॉर्नर, कुछ भी है। अब कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम ये देखेंगे एक यूनिट सेल में टोटल कॉर्नर कितने होते हैं। हम जानते हैं टोटल कॉर्नर होते हैं 8, जिसमें हमने 8 से मल्टीप्लाई। यदि यहां 7 कॉर्नर आता तो 7 से मल्टीप्लाई करते, 5 कॉर्नर आता तो 5 से। अब यहां कुछ नहीं लिखा है, 8 से मल्टीप्लाई।
यानी कि टोटल कॉर्नर जितने हो उससे मल्टीप्लाई। तो अब इसे देखा 8 से 8 कैंसिल हो गया 7/4 रेशो 2 रेशो 1। अब यहां ध्यान रखिएगा कि हमारे पास यहां पर कोई भी ऐसी चीज है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, यानी कि बटा की फॉर्म में या भिन्न की फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। हमारे पास यदि कोई बाई चांस फ्रैक्शन में आ जाए हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेना आप जानते हैं, लघुत्तम लेना 4 है, इसके नीचे 1, क्योंकि हम इसे फ्रैक्शन में नहीं रहने देंगे, यहां भी 1। एलसीएम कितना आएगा 4, ये 7 एग्जिस्ट, 4 2 8, 4 1 4, 7 रेशो 8 रेशो 4/4। जब हम एलसीएम ले लेते हैं तो उसके बाद इस 4 को छोड़ सकते हैं। इस 4 को अब हमने छोड़ दिया, नीचे देखो अब क्या गया 7 रेशो 8 रेशो 4। यदि बाई चांस यहां पे फ्रैक्शन ना आता तो सीधा आ जाता, तो सीधी रेशो आती 7 रेशो 2 रेशो 1। अब क्या है, फ्रैक्शन था तो इसलिए मैंने फ्रैक्शन को सोल्व करने के लिए एलसीएम दिया। एलसीएम 4 है तो यहां 7 एज इट इज, यहां 1 है तो 4 से मल्टीप्लाई 4 2 8, यहां 1 है तो 4 से मल्टीप्लाई 4 1 4। तो अब बटा वाले को छोड़ देंगे, नीचे देखो क्या गया 7 रेशो 8 रेशो 4। अब बात आती है फार्मूला की, फार्मूला ऑफ क्यूबिक सॉलिड। आप देखेंगे पहला एलिमेंट क्या है, पी। क्या है, पी। यहां क्या आया है 7, यानी कि पी एलिमेंट के 7 एटम है तो पी के नीचे क्या आ जाएगा 7। अगला एलिमेंट क्या है, क्यू। क्यू एलिमेंट के नीचे क्या लिखना है 8, यानी कि क्यू एलिमेंट के कितने एटम है 8, तो क्यू के नीचे क्या लिखेंगे 8। नेक्स्ट है आर एलिमेंट, उसके नीचे कितना आएगा ये 4, यानी कि आर एलिमेंट के टोटल कितने एटम है 4, तो आर के नीचे क्या आएगा 4। सो फार्मूला ऑफ क्यूबिक सॉलिड क्या आएगा P7 Q8 R4। क्लियर। ध्यान रखना है हमें पार्टिकल की लोकेशन पता होनी चाहिए, यहां क्वेश्चन में गिवन आता है। उनका कंट्रीब्यूशन पता होना चाहिए कि हर कांस्टेंट पार्टिकल का उस पोजीशन वाइज क्या कंट्रीब्यूशन है, ये पता होना चाहिए उनसे मल्टीप्लाई करके। और यहां मेन बात, यहां फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। यदि बाय चांस एक भी टर्म फ्रैक्शन में है तो हम एलसीएम लेके उस फ्रैक्शन को खत्म करेंगे और तब जाके हमारा फार्मूला बनेगा। दिस इज माय फर्स्ट टॉपिक, फार्मूला फाइंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आज का है, नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। क्रिस्टल सिस्टम्स के टाइप्स। अब क्या होता है क्रिस्टल सिस्टम, ध्यान से समझिएगा हमारे पास क्या है क्रिस्टल सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है आज का, different types of crystal systems with examples on the basis of relationship between edge lengths and axial angles. बच्चे हम कर रहे हैं टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम विद एग्जांपल्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड एक्सेल लेंथ्स, एक्सेल एंगल्स। बेटा आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी यूनिट सेल है, मेरे थर्ड वीडियो में, उसमें 3 तो पैरामीटर्स हैं हमारे पास, एक्सेल लेंथ और एज लेंथ। दे आर ए बी एंड सी। और वहां मैंने ये बताया था दे मे और मे नॉट बी इक्वल टू ईच अदर। वो तीनों ए बी सी एज लेंथ इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। And same way say there are 3 axial angles alpha, beta and gamma and they may or may not be perpendicular to each other. वो आपस में परपेंडिकुलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, यानी कि उनका एंगल 90 डिग्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। These are the 6 parameters of any unit cell. अब हम इन 6 पैरामीटर्स के आपस में जो रिलेशन है, यानी कि एक्सेल लेंथ या एज लेंथ का आपस में क्या रिलेशन है और सेम वे से एक्सेल एंगल्स का आपस में क्या रिलेशन है,
उस रिलेशन को यदि हम देखें तो देयर आर टोटल 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। There are 7 types of crystal systems on the basis of relationship between as length, small a, small b and small c and axial angles alpha, beta and gamma. अब वो कौन से 7 क्रिस्टल सिस्टम हैं, इसे याद करने के लिए मैं एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको ये टेबल पे ये 7 का सीक्वेंस कैसे याद करना है। सबसे पहले क्यूबिक, टोटल आप क्या करेंगे, 4 कॉलम बना लेंगे, 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, एक्सेल लेंथ और एज लेंथ, अगला है एक्सेल एंगल्स और लास्ट है एग्जांपल। इन 3 के लिए आप ध्यान से समझिएगा लॉजिक। सबसे पहले आपने 7 क्रिस्टल सिस्टम्स बारे में 1 से लेके 7 तक काउंटिंग लिख देनी है, 1 to लेके 7। उसके बाद याद रखिएगा सीक्वेंस, पहले आएगा क्यूबिक, क्या आएगा क्यूबिक, फिर 3 बार गोनल, 3 बार गोनल, पहला कौन सा है ट्राइगोनल, दूसरा है टेट्रागोनल, तीसरा है हेक्सागोनल। क्लियर, क्यूबिक, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल। क्लियर। उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक, क्या है ऑर्थोरोम्बिक, और फिर 2 बार क्लिनिक। कौन से क्लिनिक हैं, पहला है मोनोक्लिनिक, दूसरा क्या है ट्राइक्लिनिक। 7 को याद करेगा सीक्वेंस, दोबारा बता रहा हूं। सबसे ऊपर नंबर 1 पे क्या है क्यूबिक, एक हो गया, फिर 3 बार गोनल, ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, हेक्सागोनल। उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक, क्या है ऑर्थोरोम्बिक, और फिर 2 बार क्लिनिक, पहला है मोनोक्लिनिक, दूसरा क्या है ट्राइक्लिनिक। ये 7 लर्न हो गए। अब इसे याद करने के सेकंड पॉइंट, सेकंड कॉलम, एक्सेल लेंथ और एज लेंथ। पहले 2 में क्या लिखेगा, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, पहले 2 में a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। अगले दोनों में a इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, यानी कि टेट्रागोनल और हेक्सागोनल में a इक्वल टू बी है बट नॉट इक्वल टू सी है, और अगले तीनों में a नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। क्लियर, पहले 2 में a b c इक्वल, अगले 2 में a और b आपस में इक्वल है बट नॉट इक्वल टू सी, और अगले 3 में क्या है a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू सी। क्लियर, दिस इज द सेकंड कॉलम। थर्ड वन इज एक्सेल एंगल्स। अब हम जानते हैं एक्सेल एंगल्स कौन से हैं, अल्फा बीटा गामा। अब इनका क्या रिलेशन है देखिएगा। पहले अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 क्यूबिक पर हमें लिख दिया। उसके बाद एक छोड़ देना है, ये खाना छोड़ देंगे, इस टेबल को बनाना सिखा रहा हूं। अगले में फिर अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90, फिर एक छोड़ देंगे, फिर अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90, फिर एक छोड़ेंगे, और लास्ट वाले में अल्फा नोट बीटा नोट गामा नोट 90। क्लियर, पहले अल्फा बीटा गामा 90, एक छोड़ दिया अल्फा बीटा गामा 90, एक छोड़ दिया अल्फा बीटा गामा 90, एक छोड़ दिया, और सबसे लास्ट वाले में अल्फा नोट बीटा नोट गामा नोट 90। क्लियर। अब बात है ये हमारा खाली था। अब इस खाली वाले में हमने क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। यहां मैं खाली वाले में दोबारा बता रहा हूं, अभी मैंने ये बताया, ये चीज आपके सामने है। अब आपको यहां सेकंड वाले में यहां से आएगा, यहां अल्फा बीटा गामा क्या है, आपस में भी बराबर है और 90 में भी बराबर है। लेकिन यहां क्या होगा, यहां क्या था अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90। अब यहां नीचे क्या आएगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, आपस में तो बराबर है बट नॉट 90, लेकिन 90 के बराबर नहीं। क्लियर। अब ये है हेक्सागोनल। हम जानते हैं हेक्सागोनल के अंदर एक एंगल कितना होगा, एंगल कितना होता है 120 डिग्री का, कितना होता है 120। तो इसे याद करने के लिए क्या रखना है, अल्फा एंड बीटा ये दोनों को 90 डिग्री है, जबकि गामा कितना है यहाँ 120 डिग्री। क्लियर। अब एक कॉलम पेंडिंग रह गया है। अब यहां क्या आएगा, ये इससे बनेगा, जैसे वो उससे बना था, ये वाला इससे बना था, ये वाला हेक्सागन से बना था, अब ये वाला इससे बनेगा, सॉरी हेक्सागन वाले से। अब हेक्सागन वाले में क्या होगा देखिएगा, यहाँ अल्फा बीटा आपस में 90 है, गामा 120 है। यहां याद रखना है अल्फा और गामा वो आपस में 90 हो जाएंगे एंड बीटा नॉट इक्वल टू 90। 90 के इक्वल नहीं है, यहाँ 90 से कम भी हो सकता है, 90 से ज्यादा भी हो सकता है। क्लियर। इस कॉलम को बनाना है, दोबारा बता रहा हूं, अल्फा बीटा गामा 90, एक छोड़ दीजिएगा अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90, फिर एक छोड़ दीजिएगा अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90, फिर एक छोड़िएगा और लास्ट में क्या है अल्फा नोट बीटा नोट गामा नोट 90। अब यहां वाला जो कॉलम है वो यहां से आएगा,
यहाँ अल्फा बीटा गामा आपस में भी बराबर थे और 90 के बराबर भी थे, लेकिन यहाँ अल्फा बीटा गामा आपस में तो बराबर होंगे बट नॉट 90। ये वाला कॉलम यहां से आया हेक्सागन से। हेक्सागन में याद रखिएगा 120 डिग्री एंगल, तो अल्फा बीटा ये दोनों 90 होंगे और गामा कितना होगा 120। अब ये कॉलम हेक्सागन वाले से आया है, यहाँ अल्फा बीटा 90 थी, यहाँ क्या कर देना अल्फा गामा 90 कर देना है, बट यहाँ गामा 120 था, यहाँ पर अब हमारा बीटा बचा है, लेकिन बीटा जो है 120 ऐसा कुछ नहीं होगा, बीटा नॉट इक्वल टू 90, यानी कि 90 से कम भी 90 से ज्यादा भी। अब है एग्जाम्पल तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे। सबसे पहला क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के में यहाँ 4 एग्जाम्पल है, NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, ZnCl ZnS जिंक सल्फाइड डायमंड। ट्राइगोनल के 2 एग्जाम्पल है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। टेट्रागोनल के 3 एग्जाम्पल है, NH4Br अमोनियम ब्रोमाइड, SnO2 टिन ऑक्साइड, TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड, टिन डाइऑक्साइड। हेक्सागोनल के हमारे पास 3 एग्जाम्पल है, HGS मर्क्यूरिक सल्फाइड, CDS कैडमियम सल्फाइड, ZnO जिंक ऑक्साइड। ऑर्थोरोम्बिक 3 एग्जाम्पल, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, BaSO4 बेरियम सल्फेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। मोनोक्लिनिक हमारे पास 2 एग्जाम्पल है, Na2SO4 डॉट NH2O। आप जानते हैं जब डॉट डाल के वाटर आते हैं, these are the हमारे पास क्या बोलते हैं हाइड्रेटेड salts, and this water molecule are called water of crystallization, जिसे क्रिस्टलीकरण का जल भी बोलते हैं। तो Na2SO4 डॉट NH2 ये क्या है हमारे पास सोडियम सल्फेट, 10 को बोलते हैं डेका, H2 को कहते हैं हाइड्रेट, तो दिस इज सोडियम सल्फेट डेका हाइड्रेट। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, 2 लगा है डाइहाइड्रेट, और आपने 10th क्लास में पढ़ा दिस इज जिप्सम। ट्राइक्लिनिक इसके 2 एग्जाम्पल हैं, CuSO4 डॉट 5H2O, CuSO4 क्या है कॉपर सल्फेट, 5 वाटर है, 5 को क्या बोलते हैं पेंटाहाइड्रेट, वाटर बोलते हैं हाइड्रेट। K2Cr2 दिस इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये हमारा था आज का सेकंड टॉपिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एज़लेंस एंड एक्सेल एंगल्स। अब बात आती है कि इस पर क्वेश्चन कैसे आता है। इसमें क्वेश्चन हमारे पास बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन इस टेबल के ऊपर आता है। कैसे आ गया, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेट्रागोनल एंड हेक्सागोनल यूनिट सेल। टेट्रागोनल एंड हेक्सागोनल यूनिट सेल में इनमें क्या डिफरेंस है, तो आपको रकमी ये टेबल जल्दी से बना ली और आप बताएंगे इन द टेट्रागोनल यूनिट सेल द रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ इज A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, and same way in hexagonal unit cell A equal to B not equal to C. But in tetragonal unit cell alpha, beta, gamma all angles are of 90 degree. But in the hexagonal unit cell alpha and beta angle they are of 90 degree and gamma angle is of 120 degree. एक क्वेश्चन तो ये हो गया टेबल में किन्हीं 2 चीजों में, किन्हीं 2 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में डिफरेंस, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम या हेक्सागोनल यूनिट सेल, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम या टेट्रागोनल यूनिट सेल, ये भी बोला जा सकता है। कई बार हमारे पास क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन हमारे पास आ गया ये कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड एक्सियल एंगल्स फॉर ए ट्राइगोनल क्रिस्टल सिस्टम या ट्राइगोनल यूनिट सेल। आप बताएंगे इन द ट्राइगोनल यूनिट सेल द एज लेंथ इज द रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ्स आर A equal to B equal to C and the alpha beta gamma angle all are equal but they are not of 90 degree। क्लियर हो गया चीजें, इस तरह से बता सकते हैं। कई बार क्या होता है हमारा तीसरी टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है, टेबल में ये 2 एंट्रीज दे देते हैं और आपसे क्रिस्टल सिस्टम को आइडेंटिफाई करना आता है। आपको लिखा आ गया A not equal to B not equal to C, alpha equal to gamma equal to 90, beta is not equal to 90. These data belongs to which crystal system, which type of crystal system, तो आप बताएंगे this data belongs to monoclinic crystal system। और यदि यूनिट सेल के टाइप पूछेंगे तो क्या बताएंगे monoclinic unit cell। क्लियर बेटा, ये हमारा था आज का सेकंड जो हमारे पास +2 केमिस्ट्री का हमारे पास 5th वीडियो। आप उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारा टॉपिक बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस यदि फिर भी कहीं डिफिकल्टी लगती है तो आप मेरे चैनल पर इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि जब तक आप उसे प्रेस नहीं करेंगे आप मेरे फर्दर वीडियोस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे।
और उसके बाद जब आप नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो उसके बाद आप मेरे सभी वीडियोस को, जितने मैं वीडियोस आके डाउनलोड करूंगा, उन सभी को आप असेस कर पाएंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस।